जहां बांग्लादेश से कई दस्तक देते सवाल सामने आ रहे हैं। जिन मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा गया, बांग्लादेश के संस्थापक रहे, जो उन्हीं की बेटी शेख हसीना को दूसरी बार बांग्लादेश छोड़कर निकलना पड़ा है, अपनी जान को बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा है। और ऐसे में कई दस्तक देते सवाल हमारे सामने हैं। शेख हसीना फिलहाल तो भारत में है, लेकिन यहां जो सेफ हाउस है उसके आगे वो कहां जाएंगी? क्या इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश उनको शरण नहीं देने वाले हैं? क्या शेख हसीना का केवल और केवल अब भारत दोस्त रह गया है? शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश का क्या होगा? वहां पर किसकी सरकार बनेगी? खालिदा जिया क्या उसका नेतृत्व करेंगी? क्या कट्टरपंथी सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है? जो स्टूडेंट्स एजिटेशन वहां पर रहा था, जो छात्रों का नेतृत्व रहा था, उनका क्या होने वाला है? और इसके साथ ही जिन्हें मुख्य सलाहकार, जिस नोबेल पुरस्कार विजेता को मुख्य सलाहकार सरकार का घोषित किया गया है, वो कौन है और क्या उनकी भूमिका रहने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, ये जो हिंसा की आग वहां पर जल रही है, वो कब बुझेगी? जगह ढाका। मंगलवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जमात-ए-इस्लामी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और शहीदों को याद करने की दुआ पढ़ी। बांग्लादेश को इस वक्त दुआओं की बहुत जरूरत भी है। क्योंकि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए मुजीबुर रहमान ने क्रांति की, अब उन्हीं की बेटी के सत्ता छोड़कर अपनी जान बचाने को देश छोड़ने के बाद सैकड़ों लोग मुजीबुर रहमान का नामो निशान बांग्लादेश से मिटाने में जुटे। बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार में मंत्री रहे नेताओं के घर तक जला दिए जा रहे हैं। आवामी लीग के नेता और राजशाही सिटी के मेयर के घर को आग लगाने के बाद उपद्रवियों ने बचा हुआ सामान लूट लिया। टेम्पो में भरकर लूट का सामान ले गए। मेयर के घर का गेट तक उपद्रवी खोल ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो पुलिस शेख हसीना के आदेश पर अब तक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही थी, वहां सेना के पावर में आने के बाद पुलिस स्टेशन को जलाकर भीड़ ने खाक कर दिया है। बांग्लादेश में अराजकता की हालत ये कि अवामी लीग के नेता की तलाश में हिंसक भीड़ ने जबीर होटल में आग लगा दी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 25, 10, 35। भीड़ सिर्फ मारपीट और आगजनी ही नहीं कर रही, लूटपाट भी बांग्लादेश में जमकर हो रही। सेना ने ऐसी ही लूटपाट करते लोगों को रोककर उनसे ये पैसा बरामद किया। 25, 10, 35। बांग्लादेश में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक और 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जहां चिंता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की है और निशाने पर बांग्लादेशी हिंदू हैं। 27 जिलों में हिंदुओं के घर
मंदिर, कारोबार पर हमला हुआ। और सेना ही बांग्लादेश में शेख हसीना के भागने के बाद जश्न में गोलियां चलाती सड़क पर दिखती। सवाल उठ रहा है, क्या भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अब इसी तरह लोकतंत्र, शांति, न्याय, स्थायित्व की जमीन से उखड़कर नीचे गिरता जा रहा है, जैसे मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खींचकर, घसीटकर उपद्रवियों ने बांग्लादेश में गिरा दिया है। – 2009 से 5 अगस्त 2024 की दोपहर तक लगातार 15 साल प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की तस्वीर अब ढाका की जमीन पर है। लोग हसीना के राज को कुचल देने के बाद समेट देना चाहते हैं, मानो शेख हसीना को भी और हसीना को बेवतन करने के बाद अपने मुल्क को भी। तभी तो ढाका में हरियाली के बीच प्रधानमंत्री आवास के चारों तरफ सड़क पर उतरे लाखों लोगों की भीड़ को देखिए, जिसने शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो सत्ता का केंद्र रहा वो सब कुछ जलाकर धुआं कर देने पर पिछले 30 घंटे में भीड़ आमादा है। जब शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, फिर भी आग लगाने पर उतारू ये भीड़ प्रदर्शनकारी नहीं हो सकती। ये वो उपद्रवी हैं जिनके अपने सियासी हित हो सकते हैं। इस भीड़ के हाथों जलाए जाते बांग्लादेश को लेकर अब वहीं के बाशिंदे चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि अब सिर्फ ये गुस्सा जला नहीं रहा है, बल्कि अपने ही देश को आग में झोंकने लगा है। तो अब बांग्लादेश की आग कैसे थमेगी? बांग्लादेश में अब कौन सरकार चलाएगा? सरकार छात्रों की होगी या बीएनपी की होगी या फिर पाकिस्तान की तरह सेना के कंट्रोल में रहेगा बांग्लादेश? सबसे बड़ा दस्तक देता सवाल, क्या होगा अब हसीना का? हसीना को अब कहां जाना पड़ेगा? बहुत सारे सवालों के बीच नजर शेख हसीना की अगली उड़ान पर ही है। 5 अगस्त की दोपहर ढाका से उड़ान भरने वाली शेख हसीना की अब अगली लैंडिंग किस देश में होगी, इसके लिए आप अगली रिपोर्ट देखिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे तक पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश के साथ साथ भारत पर रहने वाली हैं, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि सोमवार शाम शेख हसीना भारत आ गई। यहां पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जो सैन्य विमान उन्हें लेकर आया था वो वापस जा चुका है। अब शेख हसीना एक सेफ हाउस में वहीं पर मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में किसी यूरोप के देश में वो शरण ले सकती है। ब्रिटेन, फिनलैंड, बेल्जियम, यूरोप का कोई और देश, यूएई या फिर अमेरिका, आखिर कहां बांग्लादेश छोड़कर निकली शेख हसीना को अब की बार शरण मिल पाएगी? सोमवार दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री आवास ढाका। कहा गया सेना के इसी हेलीकॉप्टर से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। ये वो आखिरी वीडियो है जब कहा जाता है कि आखिरी बार ही शेख हसीना को सार्वजनिक रूप से सामने देखा गया। इसके कुछ ही देर बाद बांग्लादेश की सेना के C-130J विमान में कब, कहां, कैसे शेख हसीना बैठ गईं, इसका साफ पता नहीं चल पाया, क्योंकि यही वो विमान है जिसमें बैठकर ढाका से शेख हसीना ने उड़ान भरी, जिसके भारतीय सीमा में दाखिल होते ही भारत ने फिर शेख हसीना की सुरक्षा का जिम्मा संभाला। विशेष विमान C-130 भारतीय सरहद में दाखिल हुआ। ईस्टर्न वायुसेना ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड के लड़ाकू विमान एयरबोर्न हुए और बांग्लादेशी वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान की निगरानी करते हुए 2.5 से 3 घंटे के अंदर उसे हिंडन में सुरक्षित उतार दिया गया। इस बीच चाहे बांग्लादेश सरहद की बात की जाए या हवाई सरहद की, दोनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना, BSF और वायुसेना लगातार नजर बनाए हुई थी। सोमवार शाम 5 बजे हिंडन एयरबेस गाजियाबाद शेख हसीना का C-130J विमान पहुंचता है।
इसके बाद बांग्लादेश की सेना का विमान तो वापस हिंडन एयरबेस से उड़ गया, लेकिन शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं। भारत ने एक बार फिर मुश्किल वक्त में शेख हसीना के परिवार को पनाह दी है, जिन्हें हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में अभी रखा गया। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद अगर उनके देश में हालात संभले तो वापस सियासत में बांग्लादेश ही लौट सकती हैं? आज तक से बातचीत में उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय इससे इनकार करते हैं। आपको क्या लगता है सजीब, अब बांग्लादेश किस ओर आगे बढ़ जाएगा और शेख हसीना का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा? उनके अगले कदम कोई नहीं है। उनके उनकी लास्ट टर्म होता है। शी वॉज गोइंग टू रिटायर एनीवे एंड सो शी इज नाउ गोइंग टू स्पेंड हर टाइम विद हर ग्रैंडचिल्ड्रन। क्या जब वहां पर हालात सामान्य होंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो वापस बांग्लादेश जाएंगी वो? नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के सिचुएशन नॉर्मल इतने जल्दी नहीं होगा। बांग्लादेश में लौटना अब असंभव भी शेख हसीना के लिए फिलहाल लगता है। वजह कुछ वीडियो से आपको हम दिखाते हैं। मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। बांग्लादेश के संस्थापक उन्हीं मुजीब की एक एक मूर्ति को तोड़ते इन हजारों लोगों की भीड़ को देखिए, जो कहते हैं कि ये बांग्लादेश की नई आजादी है। ये आजादी शेख हसीना और मुजीब परिवार से बताते हैं। क्या ऐसे देश में शेख हसीना वापस लौट सकती हैं, जहां मुजीबुर रहमान की मूर्ति ही नहीं बल्कि मुजीब परिवार के अंश को अपने देश से मिटा देने के लिए हिंसक भीड़ उतारू है। ढाका कॉलेज का नाम इसीलिए आप देखिए क्योंकि यहाँ पर मुजीबुर रहमान के भाई का नाम लिखा है, जिसे डंडे और लाठियों से लोग मिटा देने में जुटे हैं। ये भीड़ नारे लगा रही है कि मुजीब का नाम बांग्लादेश की जमीन पर रहने नहीं देंगे। यहाँ तक कि शेख हसीना की पार्टी से जुड़े लोगों के घर, कारोबार और दफ्तर तक पर हमला हो रहा है। ये हमला जैदुल हसन के दफ्तर पर हुआ है, जो डीबीसी न्यूज के चीफ एडिटर हैं। भीड़ कहती है कि ये आवामी लीग के समर्थक हैं, हमला इसीलिए किया गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना अभी असंभव है। तो क्या भारत के हिंडन से हसीना की अगली उड़ान लंदन की होगी? क्या ब्रिटेन में शेख हसीना को शरण मिल जाएगी? ये तस्वीर साल 2018 की है, जब शेख हसीना ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के साथ उनके महल में मिलती, डिनर में शामिल होती। मौका तब कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों को दिए गए डिनर का था, लेकिन 6 साल में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ब्रिटेन ने फिलहाल शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने अपने नियमों का हवाला देते हुए शरण देने से मना किया। ब्रिटेन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो पहले सुरक्षित देश में शरण का दावा करना चाहिए। यानी ब्रिटेन शेख हसीना को शरण के लिए भारत का नाम ही आगे करता है, लेकिन भारत क्या शरण देगा या क्या करेगा, ये बताएं उससे पहले जानिए, क्या अमेरिका में शेख हसीना को शरण मिल सकती है? इस सवाल के जवाब में आपको ये वीडियो देखना है, जहां न्यूयॉर्क में खालिदा जिया की पार्टी के समर्थक दाखिल हो रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के दूतावास के भीतर बीएनपी के कार्यकर्ताओं का हमला है और इनके घुसने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ से मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी जाए। इन कार्यकर्ताओं के आगे न्यूयॉर्क में बांग्लादेश दूतावास के अधिकारी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मानते। आखिरकार इन्हें अमेरिका में बांग्लादेश के दूतावास के भीतर से तस्वीर मुजीबुर रहमान की हटानी पड़ती है। इसके बाद बीएनपी के ये कार्यकर्ता खोज कर बांग्लादेश दूतावास में हर तरफ लगी मुजीब की तस्वीर या पोस्टर को हटाने में जुट जाते हैं। अमेरिका में बांग्लादेश दूतावास के भीतर बीएनपी के कार्यकर्ताओं का यह हंगामा और मुजीब की तस्वीर हटाने के लिए हिंसक सोच फिलहाल इशारा इस बात का करती है कि अभी अमेरिका में शेख हसीना को शरण मिलने की हालत नहीं दिखती। और तब खबर यह आती है कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत से अपनी अगली उड़ान भर सकती हैं। सूत्र कहते हैं कि यूरोप के किसी देश में शरण लेने के लिए शेख हसीना जा सकती हैं। अब दस्तक देता सवाल यह है
कि अगर यूरोप के किसी भी देश ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया तब क्या होगा। क्योंकि 70 के दशक में जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की भी हत्या की गई थी, उस समय भी किसी ने शेख हसीना को शरण नहीं दी थी। भारत एक दोस्त की तरह खड़ा रहा था और भारत में ही शरण मिली थी शेख हसीना को। अब यूरोप का अगर कोई देश नहीं देता है शेख हसीना को शरण, तो क्या भारत मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा? भारत की रणनीति क्या होने वाली है? जिस संसद में शेख हसीना बैठती रही, उसी संसद में सोमवार को भीड़ ने कब्जा कर लिया। संसद में ऐसी भीड़ उत्पात मचाती दिखी जैसे बांग्लादेश अब उत्पातियों के हाथ में है। ऐसी स्थिति में देश छोड़कर निकली शेख हसीना फिलहाल भारत में और भारत से मदद मांगती। ये जानकारी विदेश मंत्री ने भारत की संसद को दी। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. शेख हसीना भारत तो आ गई, लेकिन जल्द ही अगर यूरोप के किसी देश में शरण नहीं मिली तो भारत ने शेख हसीना की यहाँ कुछ दिन और रुकने की रणनीति भी तैयार की है। आज तक संवाददाता मनजीत नेगी की ये खबर है कि अगर शेख हसीना को लंबा भारत में रुकना पड़ा तो वो हिंडन एयरबेस के बाहर कहाँ रह सकती हैं, इसको लेकर ड्रिल कर ली गई है। अगर लंबा भारत में रुकने के दौरान शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी से मिलना पड़ा तो कैसे होगा, इसकी भी तैयारी की गई है। ये सब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अगुवाई में हो रहा है, जिन्होंने सोमवार को हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की है। सबसे पहले एनएसजी डोभाल ने उनसे मुलाकात की। 1 घंटे की मुलाकात में एनएसजी डोभाल ने उनके सामने क्या विकल्प हैं इस पर चर्चा की। और आज अब भारत सरकार ने शेख हसीना को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान पर काम शुरू कर दिया है। जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने संसद में इसको लेकर बयान दिया। एनएसजी डोभाल इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने आज हिंडन एयरबेस से लेकर सफदरजंग एयरफील्ड और पालम हवाई अड्डे तक अपने हेलीकॉप्टर की रेकी की कि अगर शेख हसीना को लंबे समय तक भारत में रुकना है तो उन्हें वहां से कैसे, अगर यहाँ इस दिल्ली में लुटियंस जोन के किसी इलाके में लाना तो कैसे उनको लाया जाएगा, या फिर उनकी भारत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों से अगर उनकी मुलाकात होनी है, उसको लेकर सुरक्षा बलों की क्या तैयारी होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर इन तमाम पहलुओं पर की तैयारी और उनकी ड्रिल की जा रही है। हसीना की सुरक्षा भी भारत में बड़ी चुनौती, इसीलिए उनके आंतरिक सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को तैनात किया गया। वहीं हिंडन में बाहर वायुसेना के गरुड़ कमांडो सुरक्षा संभाल रहे हैं। शरण का संकट अगर शेख हसीना के सामने है तो मरण का संकट उन लाखों हिंदू परिवारों के सामने है जिन्हें कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश में। दरअसल जब से शेख हसीना वहां से निकली हैं तब से जो अल्पसंख्यक हैं वहां के, बांग्लादेश के, उन पर निशाना साधा जा रहा है। जो बांग्लादेश में निर्वाचन हो टाइम और पॉलिटिकल सेंस टाइम, सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है और अभी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बहुत परिचित हिंदू लोग बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में भागा। ये तस्वीरें बांग्लादेश में मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की, जहां आधी रात को हमला हुआ। मंदिर के पुजारी ने किसी तरह जान बचाई। अभी भी जो बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मुक्ति युद्ध में जो नहीं होता, अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है। क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट कर रहा है, और इस्कॉन को सबसे ज्यादा इस्कॉन को टारगेट कर रहा है उन लोग। ऐसे जो हमारा जो मंदिर है
उनको जो काल आकर जो हमारा मंदिर के तोड़ फोड़ किया और अग्नि संयज्ञ भी किया।